सवेरे का टाइम कफ प्रकृति का टाइप होता है, क्योंकि रात भर हम सोए हैं तो हम उठते वक्त कफ वफ नाक बंद, खांसी सर्दी छींके नहीं आए तो अच्छा ही है, लेकिन सब जाम हो जाती है चीज़ें। रेस्पिरेटरी सिस्टम बराबर काम नहीं करती, ऑक्सीजन बराबर जाता नहीं, और इसीलिए सवेरे ये जो कफ प्रकृति है उसको हटाना है। योग तो एक और बात करता है। योग कहता है कि उठते से ही पहले तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाओ, और इसलिए लंबे सांस ले लो 2-3 बार। लंबे सांस ले लो, जरा आकाश की तरफ देखो, खुले वातावरण में आओ। आजकल बंद कमरों में लोग रहते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बंद कमरों में सोना ही नहीं चाहिए। सवेरे जो पेट में जाना चाहिए, क्योंकि कफ प्रकृति है, इसलिए सबसे पहला है आंवला। आंवला हाई डोज ऑफ विटामिन सी है। दूसरा है सूंठ, जो शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करने में और कफ को हटाने में बहुत मदद करता है। और तीसरा है नींबू। नींबू यानी आप नींबू पानी में 1 चमचा आंवला डाल दो, 1 चम्मच सूंठ पाउडर डाल दो, और थोड़ा हल्दी। हल्दी तो हमेशा अच्छी ही है, क्योंकि करक्यूमिन उसमें जो होता है उससे आप अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो उसको हटाने में मदद मिलती है। हम सबका लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? इंसान अपनी ज़िंदगी खुद बनाता है, अपना स्वास्थ्य खुद निर्माण करता है। हम बीमार होने के लिए पैदा हुए ही नहीं। एक ही बात तो बड़ी, अगर बीमार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जीवन जीने में गलतियां कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अब एक तो 4 ऐसे एरिया है जहाँ गलतियां होती है। सबसे पहला है खान पान। हम क्या खाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारी ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य, हमारे मन की स्थिति सब निर्भर है। योग तो कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा मन वैसा विचार, वैसे आचरण, वैसे कर्म, यानी सब उसके साथ चलता है। तो क्या खाना, तो योग और आयुर्वेद दोनों बात करता है। योग कहता है सात्विक खाना, भोजन खाना चाहिए, साथ में होना चाहिए खाने में। तो सात्विक खाना वो है जो नेचुरल है, प्रकृति के साथ संबंध है, जो परिस्थिति के हिसाब से खा रहे हैं। जैसे गर्मी के दिनों में अमुक खाना, ठंडी में अमुक खाना, बारिश बहुत हो रही है तो अमुक, तो उसके हिसाब से खाना बदला जाता है। सेम ही चीज़ रोज़ नहीं, जो सीज़न है ऋतु के हिसाब से खाया जाए। ऋतुचर्या आयुर्वेद ने शब्द वापरा है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु के हिसाब से खाएं। और सबसे मेन खाने में तो ये है कि खाना तभी खाएं जब शरीर उसके लिए तैयार है, यानी भूख लगनी चाहिए तो ही खाना खाया जाए। अगर भूख नहीं है तो खाना मत खाओ। ये डिसिप्लिन हर व्यक्ति में आनी चाहिए कि अच्छा खाना दिखा, टेस्टी लगा, अच्छी सुगंध आ रही, अरे मेरे को तो बहुत पसंद है, लेके खा लिया, ये बिल्कुल नहीं। भूख नहीं है अभी तो अभी मत खाओ, जब भूख लगेगी तब खाना। ये एक बात। दूसरी बात कि हर दिन में 4 बार खाया जाए। हर 4 घंटे में पेट खाली होता है, हर 2 घंटे में खाना पेट से छोटी आंत में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि रात को सोने के पहले कम से कम 2 घंटा पहले खा लिया जाए। 4 घंटा पहले खाओ तो और भी अच्छा है, लेकिन उतना खाना ज़रूरी, खाली पेट सोना चाहिए। सवेरे का टाइम कफ प्रकृति का टाइप होता है, क्योंकि रात भर हम सोए हैं तो हम उठते वक्त कफ वफ नाक बंद, खांसी सर्दी छींके नहीं आए तो अच्छा ही है, लेकिन सब जाम हो जाती है चीज़ें। रेस्पिरेटरी सिस्टम बराबर काम नहीं करती, ऑक्सीजन बराबर जाता नहीं, और इसीलिए सवेरे ये जो कफ प्रकृति है उसको हटाना है। इसलिए सवेरे बहुत ज़रूरी है कि आप गर्म पानी पिए। उठते से ही एक तो गर्म पानी पिए, जिससे ये सब थोड़ा ढीला हो। मसूड़ों की मालिश, जीभ साफ, जीभ के ऊपर थोड़ा सा उंगली रब करना, गला साफ करना, यूँ डाल के। पुराने ज़माने में हमारे करते थे सब लोग, दादा दादी को आप सुनो तो करके गला साफ करते थे। गला साफ करना ज़रूरी है, आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, तो ये सब करने के बाद में पेट में कुछ जाना चाहिए। योग तो एक और बात करता है। योग कहता है कि उठते से ही पहले तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाओ, और इसलिए लंबे सांस ले लो 2-3 बार। लंबे सांस ले लो, जरा आकाश की तरफ देखो, खुले वातावरण में आओ। आजकल बंद कमरों में लोग रहते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बंद कमरों में सोना ही नहीं चाहिए, खुले वातावरण में सोना चाहिए। बारियां तो 1-2 खुली होनी चाहिए, लेकिन लोग एसी लगाते हैं, उनका ये प्रॉब्लम है।
जबकि योग और आयुर्वेद दोनों कहता है कि नॉर्मल नेचुरल वातावरण में रहो, लेकिन अगर बहुत ठंडी है तो आप बारियां बंद कर लो, ओढ़ लो, मगर बने वहाँ तक थोड़ा प्रकृति के साथ टच हो तो अच्छा है। इवन एसी लगाना हो ना, तो मैं तो कहूँगी कि एक बारी तो कम से कम खुली होनी चाहिए, कि जिससे थोड़ा बाहर की प्रकृति के साथ संबंध रहे। फिर सवेरे जो पेट में जाना चाहिए, क्योंकि कफ प्रकृति है, इसलिए सबसे पहला है आंवला। आंवला हाई डोज ऑफ विटामिन सी है। दूसरा है सूंठ, जो शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करने में और कफ को हटाने में बहुत मदद करता है। और तीसरा है नींबू। नींबू यानी आप नींबू पानी में 1 चमचा आंवला डाल दो, 1 चम्मच सूंठ पाउडर डाल दो और थोड़ा हल्दी। हल्दी तो हमेशा अच्छी ही है, क्योंकि करक्यूमिन उसमें जो होता है उससे आप अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो उसको हटाने में मदद मिलती है, और न्यूट्रलाइज करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसीलिए ये 3 चीज़ तो उसमें जानी ही चाहिए। और अगर थोड़ी दालचीनी डाल दी जाए ना, थोड़ा सा आधा चम्मच, तो और भी अच्छा है। उससे शरीर में गर्मी आ जाएगी, कफ वफ थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो ये सवेरे थोड़ा पी लेना चाहिए हर एक को। आजकल ये कोरोना वगैरह जो बढ़ा, उसमें कितने लोगों की डेथ भी हो गई, कितने लोग काफ़ी बीमार रहे और जैसे तैसे ठीक हुए। सबसे मुख्य कारण था कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। अगर उनको ये आदत ही हो जाए कि लंबे सांस लेने ही है, तो कभी इन्फेक्शन होगा ही नहीं, और ये सब कर लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो ये सवेरे का होना चाहिए। सवेरे खाने में जो जाना चाहिए वो थोड़ा प्रोटीन प्रोडक्ट्स जाना चाहिए, और प्रोटीन के लिए ज़रूरी है हमारे बादाम। 5 बादाम ले लो, रात को भिगो के रखो, 2 काजू ले लो, 2 पिस्ता ले लो, चलेगा अगर। तो ये सब चीज़ें, खजूर है बहुत अच्छा है, अंजीर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें रात को भिगो के रखो। अंजीर छोड़ के, अंजीर भिगा हुआ मज़ा नहीं आता खाने में, वो सवेरे थोड़े से पानी में उबाल लेना। मैं तो बोलती हूँ सारी चीज़ें 2 मिनट फिर भी उबाल ली जाए सवेरे, बादाम के छिलके निकाल के खा लिए जाएँ, और ये सब चीज़ें अच्छी तरह चबा के खा ली जाए। ये प्रोटीन जाना चाहिए। इवन मूंगफली, ग्राउंडनट्स, बहुत अच्छा प्रोटीन है उसमें, इसलिए आप 10-12 मूंगफली के दानों को भी रात को भिगो के रखो और थोड़ा सा उबाल लो, अच्छी तरह उबाल ही लो, थोड़ा क्या प्रेशर कुकर में उबाल लो। मूंगफली के उबले हुए मूंगफली के दाने घर में होने चाहिए, तो उसमें से 10-1, बहुत तो 10-1 दाने चबा लिए जाए। तो ये सब चीज़ों की, बादाम काजू, बादाम तो चलेगा, काजू पिस्ता इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा खा लिया जाए। ये हुआ। और फिर खाने के लिए कुछ अगर चाहिए तो ऐसी चीज़ खाओ जैसे मूंग की दाल का चीला। मूंग की दाल फिर प्रोटीन है, तो मूंग की दाल के वो बना लो अप्पे की तरह, या उसका चीला बना लो और खाओ, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होगा। या रात को अगर छोले भिगो के रखें तो छोले को पीस के छोले के साथ में कुछ खा लिया जाए। प्रोटीन जाना चाहिए सवेरे, क्योंकि कफ प्रकृति है। उसके बाद कुछ लिक्विड की ज़रूरत है। एक नियम बहुत स्ट्रॉन्ग है कि चारों बार जब आप खा रहे हो तो कुछ पीने के लिए चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए सवेरे के पीने के पदार्थ क्या होना चाहिए। पानी को अदरक के साथ उबालो, तुलसी के पत्ते डालो, हरी चाय की पत्ती होती है, गौती चाह बोलते हैं, लीली चाह, उसमें उसको उबालो काट के, वो भी डाल दो। और पुदीने, अगर गर्मी के दिन है तो पुदीना भी डाल दो, पुदीना यूँ भी अच्छा है। और इसलिए ये सब उबाल लो पानी में, फिर उसको छान लो, फिर उसमें उतना ही दूध डालो और गुड़ का पानी या शक्कर या ऐसे ही ये गरम अच्छा सा लिक्विड सवेरे पेट में जाए, तो एक बहुत ही सही सब कुछ हो जाएगा। और खाने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर पड़ती हो तो फिर उपमा बना लो, इडली डोसा जैसी चीज़ें बना लो, क्योंकि ये भी हेल्दी है। ऐसी चीज़ें जो जिसको फर्मेंट किया जाता है ना, जो भिगो के रखते हैं हम दही में, और फिर वो ऊपर आता है और उसके बाद में हिलाकर और वो बनती है चीज़ें, जैसे इडली है, डोसा है, ढोकला है। ये सब चीज़ें सवेरे खानी अच्छी रहेगी, क्योंकि गुड डोज ऑफ विटामिन B12 मिल जाता है। तो हमने विटामिन C ले लिया, B12 ले लिया, ये सब चीज़ शरीर के, और प्रोटीन ले लिया, आपको प्रैक्टिकली सब कुछ मिल गया बॉडी में। तो ये ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लंच में
रोटी सब्जी और छाछ, ग्लास भर के छाछ या दाल चावल छाछ, और थोड़ा कचूबर है, थोड़ा चटनी बना ली। मैं तो बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ कि कड़ी पत्ता जिसका हम बघार करते हो, कड़ी पत्ते को अगर लाकर और थोड़ा सुखा दिया जाए और उसका पाउडर कर लिया जाए और वो उसमें थोड़ा दही डाल के चटनी की तरह बना लो, या कड़ी पत्ता का पाउडर ही चीज़ों में डाल दो। हम बघार तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा और चला जाए तो हरकत नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छा रहेगा। कड़वा पत्ते की ज़रूरत नहीं होती, कड़वा नीम, ये मीठा नीम भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत गुण है, तो वो खाना चाहिए। दूसरा जो पेट में जाना चाहिए वो तिल। लंच के टाइम पे अब ये कफ प्रकृति खत्म हुई ना, तो अब वात प्रकृति शुरू होती है, तो उसमें फिर ज़रूरी है कि हम थोड़ा इस तरह का खाना खाएं। छाछ ले ली जाए, पेट उससे भर लिया जाए और सिंपल सा खाना खाया जाए। लंच में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो गैसेस वैसे सब का प्रॉब्लम होगा। आधा पेट खाना चाहिए और थोड़ा रहने देना चाहिए वात के लिए, गैस को के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी कम। तो लंच में बहुत ज़रूरी है कि हम छाछ ले लें, कड़ी पत्ते जैसी चीज़ ले लें। ये सब बीज जो होते हैं ना, जैसे तिल के दाने, जीरा है, राई है, ये सब है, अलसी है, भोपले के बीज हैं, ये सब बीजों की चीज़ है। सवेरे खा सकते हो चम्मच, या इस समय भी अलसी का पाउडर थोड़ा सब्जी में डाल दिया, या तिल की चटनी बना के भी खाते हैं। महाराष्ट्रियन तो तिलकूट का दाने कूट करते हैं, तिल की चटनी, शिंगदाने की चटनी, ये खाने में रोटी के साथ हो तो बहुत हेल्दी रहता है। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि तिल के लड्डू जो बनते हैं ना, जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला वो तिल के लड्डू, और उसमें अगर थोड़े मूंगफली भी साथ में डाल दी जाए, मूंगफली के दाने और गुड़ के अंदर वो लड्डू, हमेशा कुछ न कुछ मधुर रस ज़रूरी होता है, कुछ मीठा, तो आप ये ले लिए जाए, ये खा लो तो बहुत ही फ़ायदा होगा। मतलब ये घर में कोई न कोई या तो तिल का या मूंगफली के लड्डू होने ही चाहिए, जिसे खा लिया जाए। इवन राजगिरे का आटा, उसका मिक्स करके लड्डू बना लिया जाए, बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ परिवार में ज़रूरी है। अब आदत में ये है तो ओवर ईटिंग बंद करें। ज़रूरी है कि हम भूख लगे तो ही खाएं, और अगर भूख नहीं लगी तो कुछ पी लें। जैसे छाछ पी ली है, सवेरे उकाला ले लिया है जो मैंने कहा, हर्बल टी, शाम को नींबू पानी पी लो, रात को सूप ले लो, तो ये चीज़ें ज़रूर ले ली जाए। और सॉलिड फूड ज़रा कम ही खाया जाए, थोड़ा भूख लगे तो खाओ, मगर रोटी सब्जी दाल चावल तो है ही, खिचड़ी, तो इस तरह का कुछ हो। ओवर ईटिंग बंद, भूख लगे तो ही खाना। हर भोजन में लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सूखा सूखा खा लिया वो गलत है। कुछ कहीं मिल गया, पैकेट खोला और खा लिया, बॉटल खोली और पी लिया, ये तो कभी मत खाओ। बाहर का भोजन कभी मत करो। कभी कभी खा लिया ठीक है, लेकिन घर का ही खाना खाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए ये सब है। और सवेरे के ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सारे वो बेकरी प्रोडक्ट्स, वो ज़रा अवॉइड करें तो अच्छा है। जो भी कुछ घर में बच जाए वो ठीक है, लेकिन ये अवॉइड करें। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए वो है अल्कोहल, दारू पीना और बियर लेना। लोग बियर की बोतल साथ में रखते हैं और पीते जाते हैं, जिससे भूख और बढ़े और खाएं, और फिर वो बियर बेली तो हो ही जाता है, पेट के ऊपर ऊंचा पेट आ ही जाता है, और साथ में हेल्थ तो सुधरने वाली है ही नहीं। आपका लीवर बिगड़ेगा, किडनी बिगड़ेगा, हेल्थ ही बिगड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें क्यों खाना जो सात्विक नहीं है। और सारी रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट। तो नमक भी वो सेंधा नमक हो या काला नमक हो, सबसे अच्छा है वो दूसरा नमक लाना बंद कर दो, घर में ही नहीं होना चाहिए। कभी कभी ठीक है, मगर ऐसा होता। और शक्कर, उसी शक्कर, उसकी जगह गुड़ का उपयोग करो, उसकी जगह खड़ी शक्कर होती है, देखो, जो इतनी रिफाइंड नहीं होती, उसमें थोड़े रेसे भी आ जाते हैं उसके शिरडी के, तो वैसी शक्कर हो जो, तो बहुत अच्छा है। वो शक्कर के का पाउडर बना के हमेशा हम तो रख लेते हैं बॉटल में, तो कभी शक्कर डालनी हो तो वो डाल दिया, तो उकाले में ये शक्कर डाल दी, इस तरह। तो क्या नहीं खाना चाहिए तो बड़ा क्लियर है, स्मोक नहीं करना है, ये दारू नहीं पीना है, रिफाइंड पैकेट खोल खोल के खाना वो बंद कर दो। उसकी जगह एक मुट्ठी चना खा लो, मूंगफली खा लो, कुरमुरे खा लो, पॉपकॉर्न खा लो, ये चीज़ें अच्छी है वो घर में बनाया हुआ। तो
तो जो पफ्ड चीज़ें हैं वो अच्छी इस तरह होना चाहिए भोजन में। तो ये तो भोजन हुआ स्वास्थ्य के लिए। अब दूसरा जो ज़रूरी है वो है एक्टिविटी। दिन में आप क्या करते हो, दिन कैसे रखते हो, तो आप क्या क्या करते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को चलना चाहिए। आप हमारा शरीर देखोगे उसमें ही दिखता है कि हमको 2 पैर किसके लिए दिए, चलते रहो। वेद में तो पूरा मंत्र ही है, चरैवेति चरैवेति, चलते चलो, रुको मत। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। आप चलते रहो, प्रॉब्लम तो आते हैं और जाते हैं। ये दिमाग में बिठा के रखो कि कोई भी परिस्थिति में मुझे कुछ न कुछ करना है, मैं क्या कर सकती हूँ वो समझ के मैं वो करूँ, मगर रुकना नहीं, चलते चलो। तो वॉकिंग कम से कम पौना घंटा वॉकिंग, या अगर डायबिटीज़ है तो, अगर बीमारी हो ही गई तो डायबिटीज़ के साथ में या बीमारी के बाद में करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए, तो चलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी है कि हम किस तरह कुछ शरीर की कसरत करें, बॉडी के मसल्स को ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और उसके लिए योग में ये सब आसन तो है, एक तो सूर्य नमस्कार ही है, और दूसरा है ये सारी चीज़ें सर्वांगासन, जो मेरे हिसाब से हर एक को रोज़ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पैर पे खड़े रहते हैं, कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं। तो पैर ऊपर सर्वांगासन है, भुजंगासन है, भुजंगासन कर लो। धनुर्वक्रासन है, पेट के ऊपर पूरा वजन आकर नाभि के ऊपर काफ़ी एनर्जी बढ़ा देता है, धनुर्वक्रासन है। और पश्चिमोत्तानासन है, इसलिए पूरा का पूरे शरीर को उससे एक्सरसाइज मिल जाती है। और ज़मीन पे बैठने की आदत, मेडिटेशन, मेडिटेटिव पोज। योग में 28 मेडिटेटिव पोज बताए हैं, 1-2 भी नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बने वहाँ तक पैरों को यूँ लटका के मत बैठो, जैसे हम कुर्सी पे अभी बैठे हैं, पैरों को ऊपर करके बैठो फलाठी मार के। तो ये ग्रेविटी का जो फोर्स है हमारे ऊपर वो हट जाएगा जब हम यूँ बैठेंगे। तो ऑटोमेटिक हार्ट को आराम मिलेगा, नहीं तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो एक तो ये ध्यान दो कि जब भी मौका मिले ज़मीन पर बैठा करो। ऐसा कुछ नहीं कि हम मॉडर्न हैं तो हम सोफे कुर्सी पे ही बैठेंगे। अपने घर में तो कम से कम आदत ही डालोगे, ज़मीन पर बैठ के हाथ पैर मोड़ते रहेंगे। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक जगह लंबे समय बैठना, एक जगह लंबे समय खड़ा होना, दोनों ही गलत है। और इसीलिए खड़े होने की जगह बैठना अच्छा है, बैठने की जगह चलना अच्छा है। तो ये नियम याद रखो। ये हुआ। फिर एक और चीज़ है कि हम जीवन इस तरह रोज़ सवेरे उठना, तैयार होना, काम पे जाना, फिर आना, फिर खाना और सोना, ऐसा एक हो गया है जीवन बिल्कुल एक, कि आप कुछ तो उससे अलग करना है रोज़, थोड़ा ज़रूरी है, नियम से अलग हटके। और उसमें आता है कुछ न कुछ हॉबी, कुछ न कुछ खेलो। कभी आप बच्चों के साथ बैडमिंटन टेनिस ही खेल दो, टेबल टेनिस खेल दो। कभी आप बच्चों के साथ काफ़ी गेम खेल सकते हो जिसमें आपकी सांस की प्रक्रिया भी बढ़ा सकते हो। बहुत कुछ अच्छी गेम्स है वो खेल सकते हो। फिजिकली एक्टिव रहो। लोग अक्सर वो कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, जो बिल्कुल बंद कर दो। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए नहीं है, कंप्यूटर ज्ञान बढ़ाने के लिए। उसमें सारा ज्ञान मिल जाता है। कोई भी चीज़ चाहिए आप दबाओ गूगल और आपको वो ज्ञान मिलता है, वो अच्छा है। लेकिन खेलना कंप्यूटर पे नहीं, खेलना तो शरीर को हलन चलन करना बहुत ज़रूरी। कोई न कोई हॉबी। योग में ये 3 शब्द वापरे हैं, साहित्य, संगीत और कला। कुछ अच्छा पढ़ना, सोचना, लिखना, ये एक हॉबी जैसा हो सकता है। संगीत, म्यूज़िक, बहुत, हर व्यक्ति को कम से कम बाथरूम सिंगर तो होना ही चाहिए। कम से कम नहाते हुए गाना गाओ, फालतू विचार करने के लिए गाना गाओ और काम करो, काम पर ध्यान दो। तो ये होना चाहिए हॉबी। या कुछ अच्छा खाना बना लिया, या प्रकृति के साथ में घूम लिए गार्डन में, तो और अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा। या आप ये सब चीज़ें, ड्राइंग है, पेंटिंग है, निटिंग है, नीडिंग है, कोई भी हॉबी तो होनी ही चाहिए जहाँ आप शांति से अपने साथ बैठे हो और अपने साथ समय बिता रहे हो उस हॉबी के साथ। और कला, कोई भी कला हो, आर्ट हो, संगीत। तो ये तबला बजा रहे, फ्लूट बजा रहे, कुछ सीखो, और ये हॉबी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक और होना चाहिए। और चौथा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद। अगर आप अच्छा सोओगे नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं, वो बोलते हैं दिन भर सब कुछ करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चलते हैं, सही खाना खाते हैं, मगर नींद नहीं उतना लेते, उनको प्रॉब्लम आता ही है। इसलिए नींद है, उसका स्थान और कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकती। आप नींद की अवधि को कम कर सकते हो। आप 8 घंटे ना सोकर 6 घंटे 5 घंटे भी सो लो, लेकिन जब आप उठते हो तो एकदम फ्रेश फील होना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं फ्रेश फील हो रहा तो इसका मतलब और थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए। तो अगर वज़न बढ़ रहा है तो ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, शरीर में कोई रोग आ गए तो ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, शरीर ही बताएगा कि आपको नींद की ज़रूरत है, तो वो नींद लेना ज़रूरी। तो ये हुआ आहार विहार, ये 2 शब्द आते हैं। और तीसरा है आचार, टाइम टेबल और रूटीन। आप सवेरे कब उठते हो, कब खाते हो, कब काम पे जाते हो, कब आते हो, वो समय का भान, वो अवेयरनेस, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो नियमितता आ जानी चाहिए। योग में इसको नियम कहते हैं, आयुर्वेद में उसको भी आचार कहते हैं कि समय पर उठना। अभी आप सूरज उग गया है फिर भी आप सोए हो और देर से उठ रहे हो, आप बीमार पड़ोगे ही, हेल्दी नहीं रहे। थोड़े समय के लिए ठीक है, 1-2 महीना, मगर आप समझो कि आपका जीवन ही इस तरह का है तो बीमारी आई जाएगी और आपको भी लगेगा कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ फिर क्यों बीमारी आई। ये समय ही गलत है। सूर्योदय के आसपास तो उठ ही जाना चाहिए। सूरज उगे, वो आपको प्रकृति बता रही कि भाई हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रकृति बता रही है कि सूरज उग गया है, काम पे लगो। दिन काम के लिए है और रात सोने के लिए। नियम बड़ा क्लियर है, सर्कैडियन रिदम, और ये बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दें कि हमारा टाइम टेबल सही हो और समय पर खाना, समय पर सोना अच्छी बात है, कभी कभी सब कुछ चलेगा। तो ये हुआ आचार। योग में एक और आता है, आयुर्वेद कहता है आहार विहार आचार। योग एक और चीज़ ऐड करता है और वो है विचार, कि आप क्या विचार करते हो। क्योंकि अगर आप टेंशन में हो, चिंता कर रहे हो, दुखी हो, बुरा लग रहा है, किसी ने बोल दिया और आप हर्ट फील कर रहे हो, तो इससे आपको नुकसान होगा, आपका ही सब कुछ बिगड़ेगा। आपका प्रेशर ऊपर जाएगा, पल्स फास्ट होगी, ये होगा वो होगा, सारी लिस्ट है। योगी तो इतने डिटेल में गए हैं कि अगर एक नेगेटिव थॉट आया, आपकी खुशी गई, मतलब आप स्वस्थ नहीं हो। हमेशा खुशी रहनी चाहिए। तो आप अगर स्वस्थ नहीं हो तो फिर आपको सोच बदलनी पड़ेगी। स्वस्थ होने के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। इसलिए आप नेगेटिव सोचना बंद करो, क्या होगा। इसलिए योग कहता है जो हो चुका है उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। जो होने वाला है वो भी आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, तो क्यों उसके बारे में सोच रहे हो। वर्तमान में आओ। इस क्षण आप जो भी करोगे वो आपके भले के लिए होगा। इस क्षण मुझे क्या करना है उसके बारे में सोचो। घर में डेथ हो गई किसी की, एक उदाहरण दे रही हूँ। घर में डेथ हो गई, अब हम बैठे बैठे रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे हाय हाय मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीवन बिताऊंगी, उसके बिना तो मर जाना अच्छा। लोग तो क्या क्या सोच लेते हैं। उसकी जगह क्या हो, आपका कर्तव्य क्या है। एक तो वो व्यक्ति नहीं रहा, तो उसके आसपास के लोगों को आपको सहारा देना है। उसकी उनको भी, सबको उनका भी गया है कुछ। अगर आपका पति मरा है तो बच्चों का पिता मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है। इसलिए सबके अंदर वो, तो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो तो खुद का टेंशन कम होता है। विचार बड़ा क्लियर है, कैसे विचार करना। मेरा गया मैं पना अगर लाओगे और दुखी होने वाले हो। मगर उनका बेटा मरा है, उनका भाई मरा है, तो आप उनको सहारा देने लगोगे तो आप दुखी नहीं होगे। रादर आप में और ताकत आ जाएगी उनको ताकत देने के लिए। तो सोचने का कैसा, वो बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को अपने प्रॉब्लम बढ़ा सकता है या प्रॉब्लम की वजह से आप उससे ऊपर उठ जाते हो। ठीक है, मेरा हो जो भी गया, मगर तो ये सोच बहुत योग डिटेल में गया है उसके। तो ये विचार, तो स्वास्थ्य के लिए ये चारों एरिया ज़रूरी है, आहार विहार आचार और विचार।